आज हम डिजिटल मार्केटिंग के टूल या फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उन कोर स्किल की जो हर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर के पास होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट बनना चाहते हो और अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये जो 8 स्किल इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर वो आपकी स्ट्रांग हो गई तो चाहे आप एसईओ सीख रहे हो या गूगल एड्स सीख रहे हो या मेटा एड्स या सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आप हमेशा दूसरों से प्लस में रहोगे। आज की वीडियो आपका टाइम, पैसा और गलत एक्सपेक्टेशन सब बचा सकती है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये 8 स्किल वीक हैं तो 2026 में डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव करना मुश्किल है। दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनना है, तो वो कोर रिक्वायर्ड स्किल जो आपके पास 2026 में होनी चाहिए, जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों को अपनी फीस से मतलब होता है। वो आपसे ये बोल देंगे कि मोबाइल से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग का क्लियर रोड मैप पता लगेगा कि आप क्या-क्या आपके पास कौन-कौन से स्किल रिक्वायरमेंट है, जो कोई इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते। मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा मिसगाइड हुआ था और मैंने भी काफ़ी ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन किए थे। आज मुझे भी इस फील्ड में 5 साल लगभग काम करते हुए हुए हैं। तो ये वीडियो उन बिगिनरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अभी डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो बात करते हैं हम परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड फॉर स्किल 2026 में वो कौन-कौन सी स्किल हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वाल स्किल के बारे में बात करेंगे हम, कंप्यूटर स्किल, फाउंडेशन स्किल। यानी कि आपको सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। और सिस्टम नॉलेज में आपको फाइल फ़ोल्डर मैनेज करना, ब्राउज़ और टैब हैंडल करना, गूगल ड्राइव, डॉक, शीट यूज़ करना, बेसिक ट्रबल शूटिंग। या आपको एक डिजिटल मार्केटर अगर आप बन रहे हो, कोई सी भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कोई से भी टॉपिक में आप काम कर रहे हो, तो ये जो स्किल है, ये नॉर्मल स्किल आपको पास होनी चाहिए। अब इस प्रकार हम स्किल नंबर 2 की बात करेंगे कि आपको और कौन सी स्किल होनी चाहिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्किल पर चलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल डिजिटल मार्केटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लाइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल कम्युनिकेशन और अपने टीम को मैनेज करना, अपने बॉस को आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी स्किल को के द्वारा आप उसको कैसे सेटिस्फाइड कर रहे हो क्लाइंट को, ये सभी चीज़ों के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करते हैं जो आपके पास होनी चाहिए एक बिगिनर के पास। वो है लर्निंग माइंडसेट। यानी कि आपके पास लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपके पास लर्निंग माइंडसेट नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है तो कभी भी ये नहीं होता है कि आज मैं सब कुछ जान गया हूँ इसमें, क्योंकि रोज़-रोज़ नई-नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, एडवांस होना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपको स्किल को अपग्रेड करना होगा, यानी कि लर्निंग माइंडसेट आपको रखना होगा। रोज़ नए टूल सीखने होंगे, रोज़ नया अपडेट आएगा, एल्गोरिथम चेंज होगा, तो उसके अनुसार आपको लर्निंग माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्किल की ओर मूव करते हैं, जो है टाइम मैनेजमेंट एंड रेगुलरिटी। फोर्थ स्किल है ये हमारी, टाइम मैनेजमेंट एंड रेगुलरिटी। डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। जो आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है या यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो आप डेली प्रैक्टिस करो उस टास्क की। और उसमें जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, जो आपको प्रैक्टिस के ही माध्यम से ही बाहर आएंगी। आप ये नहीं आप इंस्टीट्यूट गए, वहाँ पे जो सिखाया, ऑफलाइन कोर्स कर रखा है, ऑनलाइन कर रखा है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को फंडामेंटल अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगे। इसी प्रकार कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको लगातार उस फील्ड में जो भी आप टॉपिक है, जैसे आपने कोई मेटा एड्स चुन रखा है, पीपीसी पर काम कर रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो उस स्किल पर आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखनी है। यानी कि लर्निंग माइंडसेट भी होना चाहिए और उस स्किल के अनुसार आपको उसका अपग्रेड
करना चाहिए। डेडलाइन फॉलो करना, या आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आपको जो भी टास्क मिला है उसकी डेडलाइन भी होती है, जैसे कि ये काम आपको आज करना है या 2 दिन में करना है, तो उस डेडलाइन फॉलो करो उसको, टास्क को पेंडिंग में मत डालो। इससे क्या है कि आपकी स्किल बढ़ती हुई जाएगी, धीरे धीरे आप इसमें एडवांस होते जाओगे। इसी प्रकार नेक्स्ट स्किल की ओर मूव करते हैं, जो है स्किल नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यानी कि आपका माइंडसेट प्रॉब्लमों को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना है, टेस्ट इम्प्रूव माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि आप इसमें नई नई रोज रोज नई प्रॉब्लम आएगी, एड्स अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, या आपका इसमें नेक्स्ट स्किल है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, सॉल्यूशन ढूंढना है, टेस्ट इम्प्रूव माइंडसेट होना चाहिए आपका। रोज नई प्रॉब्लम आएंगी आपको, सिस्टम पर काम करोगे तो सिस्टम वाली प्रॉब्लम आएंगी, कभी गूगल एड्स अकाउंट उड़ गया, फेसबुक मेटा एड्स अकाउंट डिसेबल हो गया है, या पिक्सल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या ट्रैकिंग नहीं हो पा रही, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है इस फील्ड में। तो आप निश में जिस पे भी काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम तो आपको आने वाली है, तो इन सभी प्रॉब्लमों के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्किल की ओर मूव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, और वो कोई इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको क्लियर माइंडसेट मिल जाएगा। क्योंकि कोई कोई इंस्टीट्यूट में नहीं बताएगा, किसी के पैसे बर्बाद होने से पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है, अगर मैं इन सब चीज़ों पर काम कर सकता हूँ तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाओगे क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे तो आपसे ये बोला जाएगा कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर है, ये बोल देंगे। लेकिन जब आप इस फील्ड में काम करोगे और इन टॉपिकों पर काम करोगे, आप चाहे कोई भी है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, पीसी है, गूगल एड्स है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, एआई टूल्स है, बहुत सारे टूल एंड टेक्नोलॉजी है, उन पर काम करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, सिस्टम वाली प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए ये वीडियो उन बिगनरों के लिए ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको समझ में आए कि हमें कौन से रोड मैप के अनुसार डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना है, टेस्ट इम्प्रूवमेंट माइंडसेट करना। इसी प्रकार हम नए स्किल की ओर मूव करते हैं, वो है टूल एंड टेक्नोलॉजी कंफर्ट। यानी कि न्यू टूल ट्राई करना है, डैशबोर्ड समझना है, टेक्नोलॉजी से कंफर्ट होना है। यानी कि आपको जो भी आपके डिजिटल मार्केटिंग में यूज होने वाले टूल हैं उनको सभी को समझना है, उनको यूज करना है, उनको ट्राई करना है कौन सा बेस्ट है। जैसे आजकल मार्केट में रोज नए नए टूल आ रहे हैं, एआई टूल आ रहे हैं, तो आप में उनको आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कौन से पे अपना अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हो। वो सभी टूलों को आपको समझना होगा, आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि नए नए टूल है, आपके लिए जो कंफर्ट टूल है उसको आप चूज करें और अपना टास्क कंप्लीट करें। डैशबोर्ड समझे, जैसे आप फेसबुक ऐड कर रहे हो, गूगल एड्स कर रहे हो, तो एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड समझो अच्छी तरह, खोलो उसको, हर चीज़ को समझो उसको, कि ये कौन सा टॉपिक, ये टॉपिक क्या काम का है, ये क्या काम का है। तो ऐसे करके सब चीज़ों को डैशबोर्ड समझना है, टेक्नोलॉजी से कंफर्ट होना है, यानी कि आपको सिस्टम और टेक्नोलॉजी दोनों पर काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्किल की ओर मूव करते हैं, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। कई लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हो कि इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है, मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है लगभग 5 साल में, जो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने लर्निंग की है, धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आपको टूल समझने के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या आप कोई भी टेक्नोलॉजी टूल्स पर काम कर रहे हो या डैशबोर्ड पर काम कर रहे हो, तो सभी का डैशबोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। या कोई कोई क्लाइंट भी ऐसा मिलता है जो आपसे इंग्लिश में ही बात करता है, और कई ऑफिस वर्क ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी टीम को समझाने के लिए या अपने क्लाइंट को समझाने के लिए आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना होगा। तो इतनी एडवांस की मैं इंग्लिश की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जिससे टेक्नोलॉजी और टूल अपने सिस्टम पर डैशबोर्ड को समझ सको, इतनी इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है।
और आप डॉक्यूमेंटेशन कर सको, रिपोर्टिंग बना सको, अपने क्लाइंट को भेज सको। ये सभी चीज़ ईमेल के लिए आपको इंग्लिश लिखना, ईमेल अगर ईमेल राइट कर रहे हो तो आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मार्केट अवेयरनेस एंड एडेप्टेशन। अब इस टूल से क्या मतलब, इस स्किल से क्या मतलब है आपका? नेक्स्ट है हमारा मार्केट अवेयरनेस एंड अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी, मार्केट अवेयरनेस एंड अडेप्टिबिलिटी। इस स्किल का मतलब होता है कि हम ट्रेंड फॉलो करना है, कंपटीटर ऑब्जर्व करना है, स्ट्रेटजी अपडेट करना है, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सी चीज़ को अडेप्ट किया जा रहा है, कौन सी चीज़ नई स्किल आ रही है, क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी एसईओ में आप सभी ने सुना होगा कि एआई ओवरव्यू आया, एईओ, जीईओ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको अडेप्ट करनी होगी, मार्केट के अनुसार चलना होगा और मार्केट ट्रेंड को पकड़ना होगा, और मार्केट ट्रेंड के अनुसार ही आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन बिगनर के लिए हेल्प ज़रूर हो जो अभी अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। अगर आप सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो रेडी फॉर 2026। और अभी आप कौन सी स्किल पर काम कर रहे हो। परफेक्ट डिजिटल बनने का काम नहीं है, परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में स्टेप लिए जाएं तो बहुत इजी हो जाता है। मैं इस वीडियो में 8 स्किल्स के बारे में बात करी थी। अगर इन 8 स्किलों के बारे में आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये लगा हो कि ये 8 स्किलों पर रियली ही काम करना चाहिए एक डिजिटल मार्केटर को, मैं नहीं कह रहा कि इसमें कुछ व्यूअर ऐसे भी होंगे जिनके पास ये इसमें से 5 स्किल कंप्लीट होंगी, या किसी के पास 8 स्किल भी कंप्लीट होगी, या किसी के पास एक स्किल भी कंप्लीट नहीं होगी। कई कई ऐसे बिगनर होते हैं जो अभी डिजिटल मार्केटिंग में जानते नहीं हैं, वो फील्ड में आ जाते हैं, वीडियो देखते हैं इधर उधर से और एंटर कर जाते हैं और 30 40 50 हज़ार रुपये किसी इंस्टीट्यूट में दे देते हैं। उसके बाद उनको समझ में आता है और वो मेहनत भी करते हैं, 1 2 साल अपना वेस्ट करते हैं। उसके बाद समझ में आता है कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। तो अगर ये मैंने जो 8 टॉपिक बताए हैं, अगर ये स्किल आपके पास है और अगर इन पर काम कर सकते हो डेडिकेटेड होके, तो आप इस फील्ड में ज़रूर बन सकते हो, ज़रूर आ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल से, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।